नमस्कार। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट की जिसने इंडिया में इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग की पूरी गेम ही बदल दी है। ये एक ऐसा केस है जो आपको वोडाफोन केस की याद दिला देगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक बहुत ही साफ मैसेज देता है कि भारत में पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर टैक्स की चोरी अब नहीं चलेगी। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर सिर्फ मॉरिशस में एक ऑफिस दिखाकर इंडिया में हुई $1.6 बिलियन मतलब कि करीब 14,500 करोड़ रुपए की कमाई पर टैक्स बचा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो जवाब दिया है वो सुनने लायक है। तो आइए इस पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये $1 बिलियन का टैक्स का सवाल था क्या, ये मॉरिशस रूट की पूरी कहानी कैसे काम करती थी, टैक्स डिपार्टमेंट और टाइगर ग्लोबल के बीच क्या बहस हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, और सबसे जरूरी इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा और इन्वेस्टिंग के नए नियम क्या होंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी के मेन प्लेयर्स को समझिए। एक तरफ है टाइगर ग्लोबल, दुनिया का एक बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर, और दूसरी तरफ है इंडिया की अपनी ई कॉमर्स जायंट फ्लिपकार्ट, जिसमें टाइगर ग्लोबल ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब जरा इस डील के साइज पर गौर कीजिए, लगभग 14,500 करोड़ रुपए। अगर इस पर सिर्फ 10% का भी कैपिटल गेन टैक्स लगता ना, तो भी टैक्स की रकम 1450 करोड़ से ज्यादा बनती। अब इतनी बड़ी रकम जब दांव पर हो तो जाहिर है एक लंबी कानूनी लड़ाई तो होनी ही थी। तो आप समझते हैं कि टाइगर ग्लोबल ने टैक्स बचाने के लिए ये पूरा ताना बाना बुना कैसे था। इसे ही कहते हैं मॉरिशस रूट प्लेबुक। चलिए इस स्ट्रक्चर को डिकोड करते हैं। अब यहाँ टाइमलाइन बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिएगा। 2011 से 2015 के बीच टाइगर ग्लोबल ने फ्लिपकार्ट सिंगापुर के शेयर्स खरीदे। फिर आई 1 अप्रैल 2017 की तारीख, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी में बड़े बदलाव हुए और नियम सख्त कर दिए गए। लेकिन टाइगर ग्लोबल ने अपने शेयर्स बेचे 2018 में, और दलील ये दी कि भाई शेयर्स तो हमने 2017 से पहले खरीदे थे, तो हम पर तो पुराने नियम ही लागू होंगे। इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का फायदा उठाना। यहीं पर पूरा खेल रचा गया था। देखिए कैसे। एक कंपनी है मॉरिशस में टाइगर ग्लोबल, वो होल्ड करती है शेयर्स फ्लिपकार्ट सिंगापुर के, और ये सिंगापुर वाली कंपनी होल्ड करती है शेयर्स इंडिया में चलने वाली फ्लिपकार्ट के। अब जब 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा, तो टाइगर ग्लोबल ने इंडिया वाली कंपनी के शेयर्स डायरेक्टली नहीं बेचे, नहीं, उसने अपनी मॉरिशस कंपनी से सिंगापुर वाली कंपनी के शेयर्स बेच दिए, वो भी लग्जमबर्ग की कंपनी को। मतलब 1, 2, 3 लेयर की ये पूरी बनावट थी, और मकसद बिल्कुल साफ था, इंडियन टैक्स को बाईपास करना। और बस यहीं से शुरू हुई असली जंग, टैक्समैन वर्सेस टाइगर ग्लोबल। दोनों के अपने अपने तर्क थे, और ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं थी, ये सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी थी। तो दोनों पक्षों के तर्क क्या थे? टाइगर ग्लोबल का कहना था, देखिए हमारे पास मॉरिशस का वैलिड टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी टीआरसी है, तो इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी और उसका ग्रैंडफादरिंग क्लॉज हमें बचाता है, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। दूसरी तरफ टैक्स डिपार्टमेंट का कहना था, अरे भाई ये मॉरिशस वाली कंपनी तो बस एक दिखावा है, एक शेल कंपनी, इसका कोई असली बिजनेस तो है ही नहीं, ये पूरी की पूरी स्कीम सिर्फ और सिर्फ टैक्स चोरी के लिए बनाई गई है। तो चलिए अब चलते हैं इस केस के सबसे अहम पड़ाव पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन वहां तक ये केस पहुंचा कैसे और कोर्ट ने आखिर क्या कहा? ये पूरी लीगल जर्नी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। सबसे पहले मामला गया एआरआर यानी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स के पास। एआरआर ने मामला देखते ही कहा, नहीं, इसमें तो टैक्स बचाने की बू आ रही है, और टाइगर ग्लोबल की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद टाइगर ग्लोबल सीधा पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने एआरआर का फैसला पलट दिया और कहा कि टीआरसी है तो बात खत्म, टाइगर ग्लोबल जीत गया। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट हार मानने वालों में से नहीं था, वो इस केस को लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की सोच समझने से पहले एक बहुत ही जरूरी टर्म को समझ लीजिए, GAAR मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये समझ लीजिए कि ये टैक्स डिपार्टमेंट का एक ब्रह्मास्त्र है। ये कानून उन्हें पावर देता है कि वो किसी भी ऐसे सौदे या अरेंजमेंट को खारिज कर सकते हैं जिसका मकसद सिर्फ टैक्स बचाना हो, कोई असली बिजनेस करना नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रीजनिंग में 4 बड़े और क्लियर पॉइंट्स रखे, जिसने पूरे खेल को पलट दिया। नंबर 1, सिर्फ टीआरसी का एक कागज दिखा देना काफी नहीं है। नंबर 2, उस कंपनी का असली कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब वो असल में कोई बिजनेस भी करती हो। नंबर 3, अगर कोई अरेंजमेंट टैक्स चोरी के लिए है तो जार इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटी से भी ऊपर है, उसे भी ओवरराइड कर सकता है। और नंबर 4, कोर्ट ने साफ कहा कि टाइगर ग्लोबल के इस पूरे स्ट्रक्चर का कोई वैलिड कमर्शियल कारण था ही नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने एआरआर के फैसले को सही ठहराया और कहा कि उनकी अर्जी खारिज करना बिल्कुल ठीक था। अब इसका मतलब ये नहीं कि टाइगर ग्लोबल पर तुरंत टैक्स लग गया, नहीं, इसका मतलब ये था कि अब टैक्स डिपार्टमेंट के लिए रास्ता खुल गया है कि वो इस मामले की पूरी जांच करे और टैक्स असेसमेंट करे। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को भी इस मामले में ढिलाई बरतने के लिए खूब फटकार लगाई। अच्छा, फैसला तो आ गया, लेकिन इस एक जजमेंट का असर क्या होगा? मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, कंपनियां और इंडिया में आने वाले इन्वेस्टमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इसका असर बहुत बड़ा और दूर तक जाने वाला है। पहली बात, अब मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन के जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसकी बहुत बारीकी से जांच होगी। दूसरी बात, इन्वेस्टर्स को अब ये साबित करना होगा कि उनकी कंपनी सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि असल में भी काम करती है, उसका कोई सब्सटेंस है। वो जमाना गया जब आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किसी देश की ट्रीटी का फायदा उठा लेते थे, जिसे ट्रीटी शॉपिंग कहते हैं। अब प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स को भी अपना पूरा गेम प्लान बदलना पड़ेगा, और हमारे स्टार्टअप्स को जो फॉरेन फंडिंग मिलती है ना, उसके स्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव दिख सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये जजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स और टैक्स प्रोफेशनल्स। आपके लिए इस केस से क्या बड़े टेकअवे हैं वो समझ लेते हैं। तो ये कीवर्ड्स बिल्कुल रट लीजिए, एग्जाम और प्रैक्टिस दोनों के लिए जरूरी है। पहला, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब कागजों से ज्यादा हकीकत मायने रखेगी। दूसरा, इस तरह के अरेंजमेंट को जीआर की भाषा में इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट या IAA कहा जाएगा। तीसरा, ये अब सेट हो गया है कि जीआर ओवरराइड्स DTA, यानी जीआर टैक्स ट्रीटी से बड़ा है। चौथा, टीआरसी इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। और पांचवा, टैक्स डिपार्टमेंट अब लुक थ्रू अप्रोच अपनाएगा, मतलब वो कागज की परतों को हटाकर सीधे देखेगा कि असल में हो क्या रहा है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, सिर्फ कागजी कार्रवाई करके टैक्स बचाने का जमाना अब खत्म हो गया है। असली बिजनेस यानी सब्सटेंस ही अब किंग है।
ये फैसला इंडियन टैक्स हिस्ट्री में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिखेगा।